देखो, एक नोट हमेशा आप ये याद रख लेना, एरिया से रिलेटेड है। व्हेन एरिया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, 3 पॉइंट आपका दिया हुआ है, अगर उस ट्रायंगल की एरिया आप कैलकुलेट करते हो और एरिया की वैल्यू जो है आपकी 0 आ रही है, ठीक है, इफ एरिया इज कमिंग एज 0, तो क्या होंगे, एरिया तभी 0 होगा जब 3 पॉइंट जो है एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता है, मतलब कि एक लाइन में आएंगे, मतलब देखिए दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर जब भी प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट यू प्रूव दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो एक दो प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि नहीं है सिलेबस में। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा। यहाँ देखो, 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं एक ट्रायंगल के, ए, बी एंड सी। So 2, 7, 3, -1 and C is -5, 6। ठीक है, तो यहाँ जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू मॉड्यूलस ले लो आप, x1 इंटू, अब 1 है तो y2, 1 के बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, वैसे चलना है आपको, y2 माइनस y3 प्लस, अब यहाँ x1 था, उसके बाद x2 लिखो डायरेक्ट। अब 2 के बाद 3 आता है, तो y3 माइनस 3 के बाद कुछ है नहीं, तो आप स्टार्टिंग में चले जाओ y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, अब यहाँ देखो x3 के बाद लास्ट हो गया, तो वो स्टार्टिंग में चले जाओ y1 माइनस y2। ठीक है, याद रखने का आपका सिंपल सा तरीका है। सो दिस विल बी, आप वैल्यू डालो, x1 क्या है हमारी 2, ठीक है, a की x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y2 माइनस y3, y2 हमारा -1 है, b का y कोऑर्डिनेट, माइनस y3 मतलब कि c की y कोऑर्डिनेट, प्लस x2, x2 मतलब b की x कोऑर्डिनेट दैट इज 3, इंटू y3 माइनस y1, y3 हमारा 6 है, माइनस y1 दैट इज 7, प्लस x3, x3 आपका क्या हो गया, -5 इंटू y1 माइनस y2, y1 आपका a का y कोऑर्डिनेट दैट इज 7, माइनस ऑफ -1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा आपका। और ये ब्रैकेट, सॉरी, मॉड्यूलस फंक्शन है, सो हाफ, सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू -7, तो इधर आपका -14 हो जाएगा, और 6 माइनस 7 इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो -3, और इधर माइनस आपका हो जाएगा 7 प्लस 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 40, क्या होगा, हाफ इंटू 40, 50, 57, राइट, सो -57, क्योंकि आपका ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड्यूलस फंक्शन आप ओपन करोगे तो पॉजिटिव आएगा। दिस मेनी स्क्वायर यूनिट्स, एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, सो हाफ इंटू 57 आप लिख लो डायरेक्ट, 57 स्क्वायर यूनिट्स इक्वल टू 28.5 स्क्वायर यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग बताओ क्या होता है एरिया, मैं भी पैरेलली कैलकुलेट करता हूँ।
पुलकित कितना आया आपका? प्रीशा आपने कैलकुलेट किया क्या? यस सर। कितना आया? सेम आया क्या? यस सर, सेम टू। ओके, वेरी गुड। चलो आगे करते हैं। देखो यहाँ भी सेम वैसे ही करते हैं। चलो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं करना है। देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो। मुझे नहीं पता है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी रैंडमली आप बना लो। सपोज दिस इज योर ए बी सी डी। वर्टिसेस आप लिख दो। ठीक है, ए इज -4, ए, बी इज योर -3, -4, सी आपके हो गए 0, -5, एंड डी आपका हो गया 5, 6। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला नहीं पता है एरिया। तो जब भी आपको हो एरिया फाइंड करना हो, तो इसे क्या करो, दो ट्रायंगल में आप स्प्लिट कर लो। आइदर आप एसी ज्वाइन कर दो और बीडी भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो। तो चलो मैंने एसी को ज्वाइन कर लिया। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। तो ये दोनों का आप सेपरेटली इसका फाइंड कर लो, इसका फाइंड कर लो, और दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग बोल ही रहे हो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बता दिया। देखो नेक्स्ट हमारा है वी हैव टू प्रूव। हाँ, इसी के लिए मैं एक्चुअली बता रहा था कि देखो आपको ऐसे नहीं बोल सकता है कि क्या बोलते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं इसे आपका सिलेबस में डाल देता हूँ, देखो। ठीक है, चेक वेदर, ओके, नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा। मान लो ए -1, 1, बी 5, 7, सी 8, 10, आर। ऑप्शन ए आपको दे देगा कोलिनियर, बी दे देगा नॉट कोलिनियर, सी देगा नन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब कि कैन नॉट बी सेड ये भी लिख सकता है, नन ऑफ दिस। फोर्थ दे देगा डी, कैन नीड मोर इंफॉर्मेशन, नीड मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या कन्वर्ट हो गया? देखो आप बोलोगे कि मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके चेक कर लूंगा, बट डिस्टेंस फार्मूला में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगता है। ए बी आप पहले कैलकुलेट करोगे, फिर बीसी कैलकुलेट करोगे, बीसी का लेंथ, उसके बाद सीए कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि दो का सम तीसरे के बराबर आता है कि नहीं।
तो उससे बेटर है कि आप एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, चेक कर लो अगर एरिया 0 आ रहा है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए बेस्ट है ये वाला मेथड, एमसीक्यू के लिए बेस्ट है, तो इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं इसके लिए बस आपको बता रहा हूँ, तो ये ध्यान से आप देखना। तो यहाँ हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैलकुलेट कर लेंगे, ऑल्दो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं पता नहीं, तो एरिया आप सिंपली कैलकुलेट कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर 0 आ गया तो हमारा कोलिनियर हो जाएगा, 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। तो दिस इज गिवन बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। अब सिर्फ वैल्यू सब देखो, ये भी मैंने तो अपना टाइम वेस्ट किया एक्चुअली, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। x1 आपकी -1 है, y2 इज 7, ठीक है, b का y कोऑर्डिनेट, सो y2 इज 7 एंड y3 आपका 10 हो गया, c का y कोऑर्डिनेट, प्लस x2 आपका 5 हो गया, नेक्स्ट वन इज y3 दैट इज 10 एंड y1 आपका a का y कोऑर्डिनेट दैट इज 1, प्लस x3 8 हो गया, y1 आपका क्या हो गया 1 एंड y2 इज 7। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लो आप, हाफ, देखो 7 माइनस 10 कितना हो गया -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 3 हो गया, प्लस 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 45 हो गया आपके, 1 माइनस 7 -6 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 8 तो -48। ठीक है, सो दिस विल बी हाफ इंटू 48 माइनस 48, देखो 0 आ गया, इक्वल टू 0, एज area formed by area of a triangle formed by vertices A, B and C is 0, so A, B, C are collinear, A, B and C are collinear। ठीक है, काफी सिंपल है, कोई डाउट? No, sir. चलो देखो, इसी तरह इसे भी देखो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपको क्या k की वैल्यू दे दिया, ठीक है, k दिया हुआ है, k के टर्म में ए बी सी, और k को फाइंड करना है, आपको सीधा बोल दिया कि कोलिनियर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर करोगे ना, आपको स्क्वायर रूट को फिर से स्क्वायर करो, काफी टाइम लगेगा, और k हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 देगा, तो यहाँ क्या करो आप इस मेथड से फाइंड कर लो, ठीक है, और k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बस यही हमारा लास्ट हो जाएगा एरिया का आज। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया को इक्वेट कर देंगे 0 से, उसके बाद जो k की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय x1, चलो मैं इस बार डायरेक्ट लिखता हूँ, x1 हमारा हो गया k+1 इंटू y2 माइनस y3, तो 2k+3 माइनस y3 मीन्स 5k प्लस x2 मीन्स 3k into y3 minus y1, so 5k minus 2k plus x3 means 5k minus 1 हो गया into x1 sorry y1 minus y2, so y1 is 2k minus 2k minus 3, और ये क्या होगा, क्योंकि कोलिनियर दिया हुआ है आपको गिवन है, तो इक्वेट कर दो एरिया को 0 से। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर वाला 2 भी आपका 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, वो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर जो भी टर्म है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो आप मॉड्यूलस आप हटा सकते हो, सो k+1 इंटू 2k माइनस 5k मतलब -3k हो गया, सो 3 माइनस 3k प्लस 3k
इंटू 5k माइनस 2k दैट इज 3k प्लस 5k माइनस 1। ठीक है, इसे क्लियरली लिख देता हूं, 5k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये -3 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करो तो k इंटू 3k माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3k, ये हो गया 9k स्क्वायर, और इधर आपके हो जाएंगे प्लस 5k मल्टीप्लाइड बाय -3, सो -15k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक मिल गया, देखो k स्क्वायर और 9k स्क्वायर कितना हो गया 6k स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया और ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, k वाला टर्म देख लो आप, सो 3k और 3k ये कैंसिल हो गया, बाकी बचे आपके -15k, तो -15k और इधर आपका 3 प्लस 3 6, सो प्लस 6 कर लो। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हुआ, हाँ इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो पूरे साइड को आपका, सो 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको फैक्टराइज करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, आप 2k कॉमन ले लो, सो इट विल बिकम k माइनस 4, -1 कॉमन लोगे, सॉरी 2 होगा k माइनस 2, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है, k माइनस 2, -1 कॉमन लोगे अगेन k माइनस 2 आपको मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। हेलो अभिषेक, अब यहां से देखो k माइनस 2 आप कॉमन ले लो, 2k माइनस 1 इधर कॉमन ले लो, सो 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आएगी, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो k इक्वल टू 1/2, हेंस k इक्वल टू 2, 1/2। ठीक है, कोई डाउट? नो चलो, तो आपका सिलेबस जो है मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री है ना इसके आगे। हाँ सर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। पुलकित आप मिस मत करना क्लास प्लीज, आप रेगुलर रहोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, देखो आज अजीत भी मिस कर दिया देखो आज। ओके देन, बाय। ओके, थैंक यू सर।